नमस्कार। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। वक्त से आधा घंटा पहले आने का एक विशेष कारण है, क्योंकि आज भी मेरे पास एक ऐसी खबर है जो खबर आप सबके माध्यम से होती हुई मेरे तक पहुंची है और इस पर चर्चा भी शुरू हो गई है। कल पूरे दिन लगातार कई दल के नेताओं से हमारी बातचीत हुई, कई इंटरव्यूज आपने देखे होंगे। चिराग पासवान का भी आपने इंटरव्यू देखा होगा। चिराग पासवान कल चंडी में थे। उसके बाद आपने लालू प्रसाद के कई एंगल से खबर देखे होंगे। तेजस्वी यादव भी अपनी बात रख रहे थे। तो वहीं आपने कल जदयू का भी खबर देखा होगा, किस तरह से जदयू अटैकिंग मोड में है भारतीय जनता पार्टी के। इसके साथ साथ कई निर्दलीय से लेकर के दलों के विधायक हैं, विधान परिषद के सदस्य हैं। उन लोगों से बातचीत के दौरान जो चीजें सामने निकल करके आई है वो साफ बता रही है कि कहीं ना कहीं जो पिछले लंबे समय से लगभग 3 दशक से भी ज्यादा समय हो गए जब नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के बीच संबंध रहे हैं, अगर बीच के थोड़े से समय को छोड़ दिया जाए तो एक दूसरे को खूब अच्छी तरह से समझते हैं। आपने देखा होगा कि रिश्तों में जब पिता पुत्र या फिर पति पत्नी रिश्ते में बंधे होते हैं तो दोनों एक दूसरे की कमियां और खूबियां दोनों जानते हैं। कहां कब किस बात पर नहीं बोलना है, ये सारी बातें जानते हैं। तो वहीं एक दूसरे के सुख दुख के साथ साथ चॉइस भी जान जाते हैं कि अगला क्या चाह रहा है। बिल्कुल उसी अंदाज में नीतीश कुमार लगातार जिस तरह से अपनी बातें रख रहे हैं वो साफ बता रहा है, और जब भारतीय जनता पार्टी उस पर रिएक्ट करने लगे तो ये बात समझ में आने लगती है कि कुछ तो है जो जोड़ रहा है कड़ियों को। ये संबंध तोड़ने के बाद भी टूट नहीं रहा है। हालांकि दोनों ही तरफ से इसको तोड़ने की पूरी कोशिश की गई। कोशिश तो नीतीश कुमार और लालू प्रसाद के संबंध को भी तोड़ने की गई थी, भरपूर कोशिश हुई थी। तेजस्वी यादव ने कसम खाया था, नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया था, कभी भी उनके साथ नहीं जाएंगे, ये सारी बातें कह दी थी। लेकिन उसके बाद भी सियासत में फुल स्टॉप कभी नहीं होता है। तेजस्वी यादव साथ आए। अब वो तेजस्वी यादव और वही नीतीश कुमार ये दावा करें कि वो फिर से भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाएंगे, 2 बार तो ऐसा हो चुका है। तेजस्वी यादव का भरोसा नीतीश कुमार ने 2 बार तोड़ा है। अब क्या फिर से टूट सकता है? कभी लालू प्रसाद का भरोसा टूटा था, तेजस्वी यादव का भरोसा टूटा। अब तेजस्वी यादव के साथ आए हैं तो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने की चर्चा थी, वो भी ठंडे बस्ते में पड़ गई है। मुंबई की मीटिंग के बाद जो 3 मीटिंग हुई, तीसरी मीटिंग जो मुंबई में हुई, उससे पहले 2 मीटिंग का अगर हवाला देते हैं, उसको अगर कसौटी पर रखते हैं आप, तो आपको यही नजर आएगा कि नीतीश कुमार की जो जरूरत थी वो सबके यहां जा करके सबको एक जगह बैठाने का था। और यही कारण था कि पटना में सबसे पहली बैठक हुई थी, जिससे कि नीतीश कुमार को लगे कि वो ही इसके मुखिया हैं और उनके बिना ये गठबंधन नहीं चल पाएगा। भ्रम अक्सर आदमी को, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढत पन माए। कस्तूरी जो है वो मृग के पेट में ही होता है, लेकिन उसके सुगंध को सूंघ करके वो जहां तहां भटकता रहता है। नीतीश कुमार को भी यही भ्रम हो गया कि सुगंध आखिर आ कहां से रहा है। और नीतीश कुमार ये बात समझते तब तक बेंगलोर में उनको रिएक्ट करना पड़ा और वापस आना पड़ा। फिर बीच में सारा मामला जो है, आपको याद होगा ना कि नीतीश कुमार जब गए थे उद्घाटन करने के लिए राजगीर मेले का, तो क्या हुआ था? न तेजस्वी यादव थे और न विभाग के मंत्री थे, दोनों नहीं थे। बहुत सारी बातें हुई थी, लेकिन उसके बाद लालू प्रसाद से मुलाकात होती है, मामले को फिर से एक जगह लाया जाता है, लालू प्रसाद समझाते बुझाते हैं, और इसी बीच में लालू प्रसाद दिल्ली जाते हैं, राहुल गांधी से उनकी मुलाकात हो जाती है। ये पूरी जो बात हम आपको बता रहे हैं उसके पीछे का तर्क है कि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला कहीं ना कहीं सामने आते जा रहा है। नीतीश कुमार ने स्पष्ट कर दिया है कि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला सबसे पहले हो जाना चाहिए, जिससे कि किसी भी तरह का संशय नहीं हो।
अब इस संशय को दूर करने के लिए सीट शेयरिंग फार्मूला के लिए अलग से एक कमेटी बना दी गई है जो सीटों के बंटवारे पर मंथन करेगा, जोड़ेगा, जिसको आवश्यकता होगी उससे मंत्रणा करेगा, बात करेगा और 30 दिन के अंदर में यह फैसला हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि नीतीश कुमार को मतलब देश भर से नहीं है, नीतीश कुमार को मतलब बिहार से है। हम पहले भी आपको बताते आ रहे हैं और बिहार का जो आंकड़ा बता रहा है, बिहार का जो पैरामीटर है जिसके आधार पर सीट का बंटवारा होने की बात कही जा रही है, वो नीतीश कुमार को बड़ी परेशान कर रहा है। यही फॉर्मूला उनको एनडीए में रहते हुए भी स्वीकार करना था, क्योंकि जितनी सीटें विधानसभा में तेजस्वी यादव के पास है, राष्ट्रीय जनता दल के पास है, उतनी ही लगभग सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास भी है। नीतीश कुमार को इस बात का डर भी था कि कई दल उसमें शामिल हो सकते हैं। इन सारी बातों को लेकर के एक जगह आकर के मामला अटकता हुआ दिखाई दे रहा है और यह मामला इसलिए अटक रहा है कि कहीं ना कहीं वो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला जिस पर नीतीश कुमार की आंख टिकी हुई है वो अभी भी उलझा हुआ है। बात अगर करें तो हमने आपसे बताने की कोशिश की है, समझाने की कोशिश की है कि आखिर गेम है क्या। इस गेम को समझने के लिए यह समझना होगा कि नीतीश कुमार कहते हैं कि वक्त से पहले चुनाव होगा और उसके लिए अब तक जो बातें चर्चा में हैं कि जो विशेष सत्र बुलाया गया है वो इसी उद्देश्य से बुलाया गया है, वन नेशन वन इलेक्शन। यानी कि नीतीश कुमार जो बात कह रहे थे उस बात में दम था, उन्हें इस बात का अंदाजा हो गया था या फिर उनकी बात को भारतीय जनता पार्टी समझ गई थी और समझ करके कहीं ना कहीं अब वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो रही है। इसमें 2-3 बातें और महत्वपूर्ण है कि भारतीय जनता पार्टी के पास जो 11-12 राज्य हैं, 1 दर्जन से कम है थोड़ा, उन राज्यों में अगर स्वीकृति मिल जाती है और कुछ राज्य जो समर्थित हैं भारतीय जनता पार्टी के, जहां कंबाइंड सरकारें उनकी चल रही हैं, अगर वो सब मिल करके इस बात को स्वीकार कर लें कि हाँ वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए, तो बाकी के राज्यों पर इसका प्रभाव पड़ेगा और कई राज्य मजबूर होकर के इसके लिए तैयार हो जाएंगे। ये बात अब धीरे धीरे प्रचलित होने लगी है। इसके साथ साथ और कई बातें हैं जिसको लेकर के नीतीश कुमार का ही एजेंडा है, जो नीतीश कुमार करते आ रहे हैं, उनके एजेंडे को शामिल करने की बात भी चल रही है कि जिस तरह से नीतीश कुमार ने बिहार में 33% महिलाओं को आरक्षण दिया है, वो बातें केंद्र सरकार भी अपना सकती है और नीतीश कुमार को अपर हैंड मिल सकता है। हम एक बात आपसे पूछते हैं, इसका जवाब भी आप जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, कि यदि नीतीश कुमार को जरूरत महसूस हो अपनी कुर्सी किसी को देने के लिए, तो वो किसे देंगे? भारतीय जनता पार्टी को या फिर लालू प्रसाद को? इस सवाल का जवाब आप जरूर दीजिएगा। अब आगे की बात बताते हैं। सीट शेयरिंग का फॉर्मूला जहां जाकर के अटका है उसमें नीतीश कुमार को उधर भी लग रहा था और नीतीश कुमार अच्छी तरह से इस बात को जानते हैं कि बिना रोए हुए मां भी अपने बच्चे को दूध नहीं पिलाती है। इसलिए नीतीश कुमार ने एक बड़ा दांव खेला और एनडीए को छोड़ करके महागठबंधन की तरफ शिफ्ट किए कि यहां आकर के अपने प्रभाव का उपयोग करके वो अधिक सीटें ले लेंगे। अगर 2019 के तरह और भारतीय जनता पार्टी की तरह एनडीए के तरह 17-17 का फॉर्मूला तय होगा, तो क्या 6 सीटों पर जो बाकी के 6 सीट बच जाते हैं उस पर कांग्रेस, वामदल और जो लोग फिर एक और शामिल होना चाहते हैं, कई लोग, जैसे आपने केजरीवाल को देखा कि बिहार में अपने संगठन को मजबूत कर रहे हैं, तो वहीं ये समाजवादी पार्टी भी, अखिलेश यादव भी चाह रहे हैं कि हमारे यहाँ सीट हो, बिहार में भी हमको सीट चाहिए। जब नीतीश कुमार फूलपुर से लड़ेंगे तो बिहार में सीट क्यों नहीं देंगे भाई? झारखंड की बात है तो झारखंड जिससे सटे हुए बिहार के जो हिस्सा है उसमें वहां से जेएमएम मांग रही है सीट। यानी कि ये मामला उलझा हुआ है और इसको फाइनल करने के लिए नीतीश कुमार ये जाना चाहते हैं कि उनको कितनी सीटें मिलेंगी। अगर आंकड़ों की बात करें तो कितना प्रबुद्ध हैं भारतीय जनता पार्टी के जो श्रोता हैं, दर्शक हैं। एक शख्स ने, हालांकि उन्होंने टिप्पणी बड़ा तल्ख किया है, लेकिन एक फॉर्मूला बताया, जो फॉर्मूला मुझे नहीं लगता है कि वो फॉर्मूला चलेगा।
उस फार्मूले की बात अगर करें तो एक बात साफ नजर आती है कि उस फार्मूले में कहीं ना कहीं नीतीश कुमार बुरी तरह से फंसते नजर आ रहे हैं। यानी कि जो इंडिया गठबंधन बना है उससे बेहतर पोजीशन में एनडीए गठबंधन है। एनडीए गठबंधन में सीट शेयरिंग के फॉर्मूले में कोई जीत नहीं है। सभी इस बात को कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं हमारे बीच में सब कुछ अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गई है और हमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। चाहे वो उपेंद्र कुशवाहा की बात कर लें, चाहे आप चिराग पासवान की बात कर लें, चाहे पशुपति कुमार पारस की बात कर लें। लेकिन पशुपति कुमार पारस वाले मामले में थोड़ा सा लेकिन किंतु परंतु है। लेकिन जीतन राम मांझी भी इस पूरे मामले को फिट समझ रहे हैं और उनका भी कहना है कि किसी भी तरह की कोई हमारे बीच में नहीं है। 3 से 4 सीटें अगर उपेंद्र कुशवाहा को मिल रही है तो 6 सीटों में से डिवाइड करके चिराग पासवान को जितनी सीटों की जरूरत मिल रही है, तो वहीं जीतन राम मांझी भी अपनी सीटों को लेकर के कंफर्म लग रहे हैं। अब इन सारी बातों को लेकर के मामला कहां फंस रहा है, तो मामला फंस रहा है इंडिया गठबंधन में। और इंडिया गठबंधन में जो मामला फंस रहा है उसमें अगर आंकड़ों की बात करें 243 सीटों को अगर डिवाइड करके देखें, जिसके आधार पर 40 लोकसभा की सीटें हैं, उसमें भाग 6 से अगर आप देते हैं तो पूरी तरह से नजर आ रहा है कि 79 सीट आरजेडी के पास है। इसके हिसाब से उनके पास 14 सीटें होती है। तो जनता दल यूनाइटेड के पास 45 है तो उनको 8 सीटें मिल रही हैं लोकसभा की। कांग्रेस को 4 सीटें, सीपीआईएमएल को 2 सीटें, सीपीएम को 1 सीट, सीपीआई को 1 सीट, अगर वीआईपी शामिल होती है तो उसे 2 सीट, अगर पप्पू यादव शामिल होते हैं तो उन्हें 1 सीट, अगर पशुपति कुमार पारस शामिल होते हैं तो पशुपति कुमार पारस को 2 सीट। तो वहीं अगर और भी कोई शामिल होना चाहता है तो 1 सीट रिजर्व रखा गया है। यानी कि ये पूरा का पूरा जो सीट का बंटवारा है उसमें 36 सीटें बढ़ जाती हैं। बाकी की 4 सीटें जो हैं उन सीटों को लेकर के अब ये कहा जा रहा है कि वो रिजर्व में रखी गई थी 1 सीट। उसके अलावे इन 4 सीटों में से 2 सीट फिर से राष्ट्रीय जनता दल को जाएगा। इसमें से 1 सीट नीतीश कुमार को जाएगा, यानी 8 से 9 हो जाएंगे और कांग्रेस 4 से 5 हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में क्या आपको लगता है कि ये नीतीश कुमार को मंजूर होगा? किसी भी तरह से मंजूर नहीं होगा। और इसका सबसे बड़ा कारण है कि नीतीश कुमार कहीं ना कहीं इसीलिए ज्यादा चिंतित हैं कि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला सबसे पहले हो जाए, उसके बाद आगे की रणनीति पर बात की जाए। नीतीश कुमार ने अपने आप को इंडिया गठबंधन का कोई पद लेने से रोक लिया है। इसके पीछे भी कारण है और हम बार बार आपको बता रहे हैं कि ललन सिंह और तेजस्वी यादव को कमेटी में शामिल करके कहीं ना कहीं एक भार तो उन्होंने अपने ऊपर से कंधे से उतारा जरूर है। क्योंकि अब ये देश भर की राजनीति करेंगे, देश भर में उस गठबंधन की बात करेंगे, देश भर में उन जो कमेटियां उनको प्राप्त हुई हैं, जिन कमेटियों के हेड बनाए गए हैं, उस कमेटी की बात करेंगे। बिहार में मुख्यमंत्री की कुर्सी की तरफ जो दबाव है वो कम हो जाएगा। इस बीच में नीतीश कुमार सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात, 1 नेशन 1 इलेक्शन यदि जैसा कि लग भी रहा है कि दोनों सदनों में पास हो जाता है तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार का कहा हुआ कि चुनाव वक्त से पहले हो सकता है, यह भी क्लियर हो जाएगा और भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से अपने जो मकसद है, जो उनका प्लान है, उसमें कामयाब हो सकती है। आज गेम समझिए में हम आपसे यही विदा लेते हैं। बाकी की खबरें भारत लाइव पर लगातार जारी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।